कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करते हैं और कैसे हम अपने कंप्यूटर का डेट टाइम सेट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम माउस का यूज़ करते हैं और माउस के ऊपर जो बटन होते हैं कब कौन से बटन की ज़रूरत होती है, कब कौन से बटन को यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको माउस दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक माउस की पिक्चर है। माउस में 3 बटन होते हैं। एक बटन होता है माउस का लेफ़्ट बटन जो लेफ़्ट साइड में होता है, एक होता है राइट बटन जो राइट साइड में होता है, और एक माउस में बीच में एक गोल व्हील टाइप का बटन होता है जो कि स्क्रॉल बटन कहलाता है। तो माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। ये तीनों बटन अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी तक हमने लेफ़्ट बटन और राइट बटन का यूज़ किया। कोई भी ऑप्शन चलाने के लिए, कोई भी ऑप्शन यूज़ करने के लिए हम लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं, और कहीं पर कोई प्रॉपर्टीज़ खोलनी हो तो वहाँ पर हम क्या है राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक स्क्रॉल बटन भी होता है बीच में जो कि किसी लिस्ट को स्क्रॉल करने के लिए, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है या हमारे पास कोई ऐसा डाटा है जो पूरे पेज में एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसे स्क्रॉल बटन से लिस्ट नीचे कर सकते हैं या पेज नीचे कर सकते हैं। वहाँ पर हम इस स्क्रॉल बटन का यूज़ करेंगे। एक और होता है बटन जो माउस में नहीं होता है, वो हमें यूज़ करना पड़ता है, और वो होता है लेफ़्ट बटन का एक साथ 2 क्लिक करके यूज़ करना, जिसे हम डबल क्लिक बोलते हैं। यानी कि आपको लेफ़्ट बटन को 2 बार क्लिक करना है, जिसे हम डबल क्लिक बोलेंगे, और वो डबल क्लिक आपको जल्दी जल्दी 2 क्लिक करने हैं, उसे हम डबल क्लिक बोलते हैं। तो लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन, और एक होता है डबल क्लिक। तो हम इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हम डबल क्लिक का इस्तेमाल करेंगे, कैसे स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करेंगे, और लेफ़्ट और राइट बटन का यूज़ तो हम करते आ ही रहे हैं। तो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी आइकन या कोई फोल्डर या कोई भी फाइल अगर हमें खोलनी है तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर एरो लेके आना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे कंप्यूटर खोलना है, तो कंप्यूटर खोलने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस कंप्यूटर के ऊपर एरो लेके आना है, और उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे, वो भी डबल प्रेस करेंगे, यानी कि माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे, जिसे हम डबल क्लिक बोलते हैं। तो आप किसी भी आइकन को खोलने के लिए उसके ऊपर एरो लाके माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार कंटिन्यू प्रेस कर दो। कुछ इस तरह से 2 क्लिक करने हैं, वो भी फास्ट। ऐसे नहीं कि आप 1 क्लिक कर रहे हो और कुछ सेकंड के बाद फिर दूसरा क्लिक कर रहे हो, नहीं, वो डबल क्लिक नहीं होगा। क्लिक होता है 1 ही सेकंड के अंदर अंदर आपको 2 क्लिक करना है। तो वो आइकन या जिसके ऊपर आपने एरो लाए हो और उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे, वो आइकन या वो ऑप्शन जो भी है वो खुल जाएगा। तो हमने कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक किया और ये हमारे सामने कंप्यूटर खुल गया और उसमें हमारी लोकल डिस्क दिख गई। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे ये गूगल क्रोम खोलना है, तो इस गूगल क्रोम को खोलने के लिए मुझे इस गूगल क्रोम के ऊपर माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार क्लिक करना है। तो इसके ऊपर मैं एरो लाया, उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार प्रेस करा, डबल क्लिक। इस तरह से आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। इस तरह से आप
किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए माउस से डबल क्लिक करोगे। जैसे कि मुझे ये फोल्डर खोलना है, इसके ऊपर आप माउस से डबल क्लिक करो। जैसे डेस्कटॉप में ये फोल्डर बना हुआ है, मुझे ये फोल्डर खोलना है, तो इसके ऊपर आप एरो लाके माउस से डबल क्लिक कर दो, ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए उसके ऊपर माउस से डबल क्लिक कर सकते हो। एक तरीका और है जिसमें अगर आप डबल क्लिक नहीं कर पा रहे हो जल्दी जल्दी, तो आप माउस का एरो उस ऑप्शन के ऊपर लाके जिसको आपने ओपन करना है, जैसे कि मुझे फिर से ये फोल्डर खोलना है, तो इसके ऊपर मैं माउस का एरो लाके पहले राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद सबसे ऊपर पहला ऑप्शन होगा ओपन, उस पर क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगा। इस तरह से भी आप खोल सकते हो। जैसे मुझे कंप्यूटर खोलना है, कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करा, ओपन पे क्लिक करा, या मुझे गूगल क्रोम खोलना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करा, ओपन किया, तो आप इस तरह से भी खोल सकते हो। तो दो तरीके हैं किसी भी चीज़ को खोलने के लिए, या तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर लो या उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन कर दो। डबल क्लिक थोड़ा फास्ट होता है कि आपको डबल क्लिक से जल्दी खुल जाता है, और राइट क्लिक और ओपन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डबल क्लिक करने की प्रैक्टिस करो, जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से खोल सकते हो। ये था डबल क्लिक और राइट क्लिक करके ओपन करके किसी भी ऑप्शन को खोलना। वो आपकी फाइल भी हो सकती है, फोल्डर भी हो सकता है, कोई आइकन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डबल क्लिक से आप उसे खोल सकते हो। अब जैसे मुझे कंप्यूटर खोलना है, कंप्यूटर पे डबल क्लिक करा, लोकल डिस्क खोलना है ई, डबल क्लिक करा, उसके अंदर फोल्डर खोलना है मिक्स पिक्स नाम का, डबल क्लिक करा, उसके अंदर एक और फोल्डर है आउटपुट डिवाइस, उसके ऊपर डबल क्लिक करा, उसके अंदर ये पिक्चर देखनी है, डबल क्लिक करा। इस तरह से क्या है, आप किसी भी चीज़ को आसानी से खोल सकते हो डबल क्लिक करके। और राइट क्लिक करके उसके ऊपर ओपन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, उसे खोल सकते हो। अब होता है स्क्रॉल बटन का यूज़। स्क्रॉल बटन का यूज़ हम कहीं पर भी कोई भी चीज़ ओपन करने के लिए खोल सकते हैं। स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल हम किसी भी लिस्ट को स्क्रॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे कुछ डाटा टाइप करना है, तो मैं डाटा टाइप करता हूँ, नोटपैड में ही करते हैं। तो जैसे मेरे पास ये नोटपैड खुला हुआ है, अब मुझे इस नोटपैड में कुछ डाटा टाइप करना है। तो डाटा मान लिया मैंने ये टाइप किया, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, जिससे कि डाटा टाइप हो जाए। अब ये डाटा मैंने बहुत सारा टाइप कर लिया है, यानी कि ये डाटा मैं पूरा पेज में एक साथ नहीं देख सकता। इसके लिए हमारे पास पेज पर, यानी इस नोटपैड की स्क्रीन पर राइट में आप देखोगे, राइट में यहाँ पर एक प्लेट होती है जिसे हम स्क्रॉल प्लेट बोलते हैं या स्क्रॉल बटन लिस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे पेज को ऊपर अप डाउन या ऊपर नीचे करता है। यहाँ पर आप देखोगे एक प्लेट है राइट में, जिसमें एक एरो, एक पॉइंट ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसे अप स्क्रॉल बोलते हैं, यानी कि ये पेज को ऊपर करेगा। और इसी तरीके से एक बॉटम में भी होता है जो कि पेज को नीचे करेगा, ये बटन। इससे आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो जैसे आपको पेज ऊपर करना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका डाटा जो आपने ऊपर लिखा था वो भी आप देख रहे हो, या आपका डाटा ऊपर की तरफ लिखा हुआ सब आप देख पा रहे हो। क्लिक करते रहो उस पॉइंट पे। इसी तरह से आपको पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करो, आपका पेज नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, नीचे का डाटा। तो इस तरह से क्या है, आप पेज को अप डाउन कर सकते हो। अगर आप माउस के
स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करो, यानी जो स्क्रॉल व्हील होती है उसको ऊपर की तरफ घुमाओ, ये पेज ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ घुमाओ, ये आपका पेज नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आसानी से आप स्क्रॉल लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी लिस्ट अगर आपके पास पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रही है तो आप उसे स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करते हुए स्क्रॉल को ऊपर और नीचे करके लिस्ट ऊपर नीचे कर सकते हो। इस तरह से क्या है, आप स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी राइट बटन का हमने यूज़ करा ही है कि कहीं पर भी हमें राइट बटन करना होता है, जैसे कि मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, यस करो, या किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो उस पर पहले क्लिक करो, फिर कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाओ। तो इस तरह से आप क्या है, लेफ्ट बटन का, राइट बटन का और स्क्रॉल बटन का यूज़ कर सकते हो। तो ये था माउस का लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन का यूज़। अब इसके बाद है कुछ शॉर्टकट कीज़ जो हम माउस से करते हैं, वो हम कीबोर्ड से कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये नोटपैड खुला हुआ है, मुझे इस नोटपैड को छोटी स्क्रीन में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर टॉप में आप देखोगे राइट साइड पर, यहाँ पर 3 बटन बने हुए होते हैं विंडो में। एक माइनस का निशान होता है, बीच में एक बॉक्स बना होता है छोटा सा, और राइट में एक क्रॉस का निशान। ये जो माइनस का निशान होता है ये मिनिमाइज बटन होता है, ये बॉक्स जो होता है ये रिस्टोर का बटन होता है, और ये जो क्रॉस होता है ये क्लोज का बटन होता है। यानी कि अगर मुझे इस स्क्रीन को रिस्टोर करना है, यानी कि इसको अपने पहले के साइज में लाना है, तो मैं इस बीच के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये अपने छोटे साइज में आ जाएगा जो पहले से था। इसको अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं इस माइनस के निशान पे क्लिक करूँगा तो ये मिनिमाइज होके हमारे टास्क बार में, नीचे बॉटम में टास्क बार में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मुझे इसको वापस लाना है तो मैं दोबारा इसी टास्क बार में इस नोटपैड पे क्लिक करूँगा, ये वापस आ जाएगा। अगर मुझे इसे बंद करना है तो क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। और अगर मुझे इस नोटपैड की विंडो को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो इस नोटपैड की जो टाइटल बार है, यानी जहाँ पर नोटपैड लिखा रहता है, बिल्कुल टॉप में उस प्लेट पर हम बटन दबा के रखेंगे लेफ्ट, और इसे एक जगह से दूसरी जगह पर स्क्रॉल करके विंडो को कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे इस विंडो का साइज बड़ा करना है, यानी फुल स्क्रीन करना है, तो ये बीच का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी विंडो को मैक्सिमाइज कर देगा और आपकी विंडो फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। दोबारा उसी बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर ये रिस्टोर का काम करेगा, यानी कि पहले जैसे साइज में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी किसी विंडो को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर कर सकते हो। टाइटल बार प्लेट से उसको मूव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसका साइज थोड़ा छोटा करना है तो आप चारों तरफ, यानी कि विंडो के चारों तरफ में कहीं पर भी बिल्कुल बॉर्डर पे कर्सर लाके, जैसे ही आपका ये डबल एरो आएगा आप बटन दबा के इसको ऊपर, वैसी बॉटम से इसको नीचे, यहाँ से राइट की तरफ, यहाँ लेफ़्ट से लेफ़्ट की तरफ इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे डिक्रीज भी कर सकते हो। बॉर्डर पे कर्सर लाओ, जैसे डबल एरो आएगा साइज छोटा 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 छोटा, इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस विंडो को अपने हिसाब से जितना साइज छोटा बड़ा करना है कर सकते हो। ये तो सारा काम हुआ माउस से। अब अगर आपको यही सारा काम कीबोर्ड से करना हो, यानी कि कीबोर्ड से आपको ये सारे चीज़ें चलानी हो, कैसे हम विंडो को, या जो भी हमने विंडो खोली हुई है नोटपैड, जैसे मैं नोटपैड की विंडो खोली हुई है तो हम कैसे नोटपैड को फुल स्क्रीन करें, कैसे नोटपैड को मिनिमाइज़ करें, कैसे उसका साइज़
फुल स्क्रीन पे करें, कैसे उसको बंद करें, कैसे उसको मूव करें, कैसे उसका साइज चेंज करें, तो ये कीबोर्ड से कैसे होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो कीबोर्ड पर बटन होता है ऑल्ट का, ALT ऑल्ट, जो आपके स्पेस बार के लेफ्ट में भी होता है और स्पेस बार के राइट में भी होता है। तो ऑल्ट बटन प्रेस करके रखना है और उसके बाद कीबोर्ड से स्पेस बार दबाना है। तो ऑल्ट बटन प्रेस करके रखो और जैसे ही आप स्पेस बार दबाओगे तो एक प्लेट खुलेगी। उस प्लेट में लिखा होगा रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसमें आप सबसे पहले मैक्सिमाइज ऑप्शन को चुनो, यानी कि ऑप्शन मैक्सिमाइज मिलेगा आपको। इस मैक्सिमाइज ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और आपकी ये नोटपैड की विंडो फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले ऑल्ट स्पेस बार दबाया, मैक्सिमाइज पे क्लिक करा, फुल स्क्रीन हो गई। फिर से ऑल्ट स्पेस बार प्रेस करा, रिस्टोर पे क्लिक करा, फिर से पहले स्क्रीन की तरह छोटे साइज में हो गया है। ऑल्ट स्पेस बार दबाया, मूव पे क्लिक करा और उसके बाद एरो की यानी कि डायरेक्शन की में से किसी भी डायरेक्शन की को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट डायरेक्शन की को प्रेस करते हुए इसको स्क्रीन पर किसी भी पोजीशन पर रख सकते हो। और जब आप इसकी पोजीशन सेट कर दो उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दो। तो इस तरह से आप क्या है इसे किसी भी पोजीशन पर मूव कर सकते हो। फिर से ऑल्ट स्पेस बार, प्लेट खुलेगी। इसमें सबसे मैक्सिमाइज के ऊपर मिनिमाइज लिखा हुआ है, उस मिनिमाइज पे आप क्लिक करो। मिनिमाइज पे क्लिक करते ही ये आपके टास्क बार के ऊपर आ जाएगा और टास्क बार से इसे वापस लाने के लिए कीबोर्ड में ऑल्ट बटन के साथ एक टैब का बटन होता है जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है। तो ऑल्ट बटन प्रेस करके रखो और कीबोर्ड से टैब का बटन दबा दो, ये वापस आपका रिस्टोर हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये आपके पास वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑल्ट टैब का बटन का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस रिस्टोर कर सकते हो। अब अगर आपको अपनी इस विंडो को बंद करना है तो ऑल्ट स्पेस बार दबाया और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्लोज, उस पे आपने क्लिक कर देना है। डाउन एरो की से पहले उसको सिलेक्ट करना है और क्लोज पे क्लिक करके क्लोज पे सेलेक्ट करके एंटर दबा दो तो आपका वो विंडो बंद हो जाएगी। लेकिन अभी ये बंद नहीं हो रही है क्योंकि ये हमें पूछ रहा है कि आपने इसे सेव करना है या नहीं करना है, सेव या डोंट सेव। हमें डोंट सेव चुनना है क्योंकि हमें इस डाटा को सेव नहीं करना है। तो हम राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे और डोंट सेव पे लाएंगे और एंटर दबा देंगे, ये हमारा नोटपैड क्लोज जाएगा। तो इस तरह से क्या है आप बिना माउस का यूज़ करे हुए किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर, मूव, साइज छोटा बड़ा करना, साइज छोटा बड़ा करना भी मैंने आपको बताया नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं। फिर से खोलते हैं नोटपैड, ये हमने नोटपैड खोला। अब मुझे इसको साइज छोटा बड़ा करना है तो फिर से ऑल्ट स्पेस बार, साइज पे एरो की से सिलेक्ट करके लाएंगे, कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे, राइट एरो प्रेस करेंगे, राइट की तरफ साइज बड़ा हो रहा है, लेफ्ट एरो की से लेफ्ट की तरफ साइज छोटा हो गया है, अप एरो की ऊपर की तरफ साइज बड़ा हो रहा है, डाउन एरो की नीचे की तरफ साइज छोटा हो रहा है। तो जो भी आपने एरो की से इसका साइज चेंज करके जो भी साइज देना है वो साइज देने के बाद कीबोर्ड से एंटर दबा दो। तो इस तरह से आप बिना माउस की मदद से अपनी विंडो का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ऑल्ट स्पेस बार, एरो की से क्लोज पे लाओ और एंटर दबा दो, ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी विंडो को बिना माउस की मदद से साइज छोटा बड़ा, मूव, रिस्टोर ये सब कर सकते हो। तो इस तरह से आपने ये करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को इन्हें
वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी कंप्यूटर में घर में बैठे बैठे कंप्यूटर सीख सके। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स में लिख दें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो इतना ही है। ओके, सी यू अगेन, बाय।